सच्चाई की जीत। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थीं, दोनों से एक एक पुत्री पैदा हुई। पहली पत्नी की बेटी सुंदर एवं सुशील थी, जबकि दूसरी पत्नी की बेटी चायशरा कुरूप व ईर्ष्यालु थी। दोनों के बड़े होते पिता का देहांत हो गया, अतः घर को चलाने का भार उनकी माताओं पर आ पड़ा। लेकिन चायशरा की माता संद्रेवी की माता से सौतिया ढा रखती थी। एक दिन दोनों मछली पकड़ने झील में गईं। संद्रेवी की माँ को बहुत सारी मछलियाँ मिलीं, पर चायशरा की माता को केकड़े और जहरीले सांप ही मिले। वापस आते समय उन्हें अंजीर का पेड़ मिला। चायशरा की माँ उस पर चढ़ मीठे फल गिराने लगी। फिर उसने धोखे से टुडोल में बंद जहरीले सांप को संद्रेवी की माँ के मुंह में गिरा दिया, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गई। शव को झील की जलकुंभी में दबा वो वापस घर आ गई। संद्रेवी माँ की घर की वापसी की प्रतीक्षा करती रही। रात में माँ स्वप्न में आई और संद्रेवी को सारी बात बताई तथा सीलम नदी में मिलने की बात कही, जिसे 7 दिनों तक छुपा कर रखने से वो पुनः मनुष्य रूप में आ जाती। सुबह संद्रेवी झील पर गई और कछुआ निकाल लाई, पर ऐसा करते चायशरा ने उसे देख लिया। चायशरा कछुए को पकाकर खाने की जिद करने लगी। सौतेली माँ के कहने व प्रताड़ित करने पर विवश हो संद्रेवी ने उसे आग पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे संद्रेवी की कछुआ रूपी माँ मर गई। वह धाड़ मारकर रोने लगी। एक दिन जब संद्रेवी और चायशरा तालाब से पानी लेने गई, तब उस देश के राजा ने संद्रेवी को उठा लिया और अपनी रानी बना लिया। चायशरा को और उसकी माँ मनमसोस कर रह गए। संद्रेवी के दिन खुशी से बीतने लगे। उसके एक पुत्र भी हुआ। तब सौतेली माँ ने उसे खाने पर बुलाया। संद्रेवी खूब गहने कपड़े पहन कर गई, जिससे चायशरा को ईर्ष्या हुई। उसने उसके गहने पहन लिए। वापस मांगने पर उसने चारपाई के नीचे फेंक दिए। संद्रेवी जैसे ही गहने उठाने नीचे झुकी, दोनों ने मिलकर उस पर खौलता पानी डाल दिया। बेचारी संद्रेवी वहीं मर गई। अब चायशरा संद्रेवी के कपड़े पहन राजमहल गई। राजा के शंका करने पर बहाना दिया। उधर संद्रेवी कबूतर के रूप में गशियारे के सामने प्रकट हुई तथा उससे सारा रहस्य राजा के सामने प्रकट करने को कहा। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने कबूतर को पकड़ पिंजड़े में बंद कर लिया। रात में सपने में संद्रेवी ने प्रकट हो कहा, 7 दिन मुझे बुरी नज़र से बचा कर रखिए, 8वें दिन मैं प्रकट हो जाऊंगी। 6ठे दिन राजा का किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हुआ। तभी दुष्ट चायशरा ने कबूतर को मार उसकी सब्जी बना दी। राजा को यह जान बहुत पछतावा हुआ। उसने सब्जी फिकवा दी। उस जगह एक नींबू का पेड़ उग गया। उसमें एक फल लगा। एक दिन फल खाने की इच्छा से घसियारे ने जैसे ही फल तोड़ा, उसी समय राजा का बुलावा आ गया। उसने नींबू को चावल के बर्तन में रख दिया। 7 दिन होने पर संद्रेवी मानव रूप में प्रकट हुई। घसियारे यह देख हैरान रह गया। उसने राजा को सूचना दी। राजा ने दरबार लगा संद्रेवी और चायशरा को बुलाया। तब चायशरा ने संद्रेवी पर तलवार से वार किया, जिससे संद्रेवी बच गई, पर संद्रेवी के तलवार के वार से चायशरा न बच पाई और उसका सर धड़ से अलग हो गया।